हेलो एवरीवन, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आप सबका स्वागत है निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नई वैकेंसी अपडेट की। 2025 में आप देख रहे हैं बैक टू बैक वैकेंसीज के अपडेट आ रहे हैं, तो इसी कड़ी में एक और नया वैकेंसी अपडेट जो आया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से असिस्टेंट मैनेजर आईटी की पोस्ट के लिए स्पेशलिस्ट ऑफिसर ग्रेड का ये आपका रिक्रूटमेंट जारी हुआ है। जल्दी से जानते हैं क्या है इस नोटिफिकेशन में खास, कौन कौन है एलिजिबल, कितनी है वैकेंसीज, क्या रहेगा सिलेक्शन प्रोसीजर, सब कुछ वन शॉट में मिलेगा इस वीडियो में। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है डिटेल नोटिफिकेशन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जारी हुआ है स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट के लिए, ग्रेड के लिए। यहां पर आप देखेंगे मैं असिस्टेंट मैनेजर कैडेट और असिस्टेंट मैनेजर आईटी, दो तरह की यहां पर पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। टोटल 250 वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट की भी 250 वैकेंसीज और असिस्टेंट मैनेजर आईटी की भी टोटल 250 वैकेंसी, टोटल 500 वैकेंसीज के लिए ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। इसमें आप देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म 30 अप्रैल से स्टार्ट होके लास्ट रहने वाले हैं 20 मई, यानी कि 30 अप्रैल से 20 मई तक आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का चांस रहेगा इस पोस्ट के लिए। यहां पर कैटेगरी वाइज आप देखेंगे बाइफर्केशन, तो आउट ऑफ 250 जनरल की हैं 103, ईडब्ल्यूएस 25, ओबीसी 67, एसटी 18, एससी 37। तो आप देखेंगे टेक्निकल फील्ड में अगर मैं बात करूं इंजीनियरिंग फील्ड में, तो असिस्टेंट मैनेजर आईटी ये आपकी टेक्निकल यानी कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड ये पोस्ट है, जहां पर अभी हम देखें यहां पर एलिजिबिलिटी ये रहा। आप देखेंगे असिस्टेंट मैनेजर कैडेट में तो आपका ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में है, आर्ट्स कॉमर्स वो सब एलिजिबल है, लेकिन यहां पर जब आप देखोगे असिस्टेंट मैनेजर आईटी तो ये है आपकी इंजीनियरिंग की पोस्ट, जहां पर बी बीटेक एमसीए एमएससी आईटी या एमएस एमटेक 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमटेक डिग्री अगर आपके पास है, कंप्यूटर साइंस में, आईटी में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, डेटा साइंस में, मशीन लर्निंग एंड एआई, साइबर सिक्योरिटी, इन किस्में से किसी भी ब्रांच में अगर आपके पास डिग्री है, चाहे वो इंजीनियरिंग की डिग्री हो, चाहे एमसी हो, चाहे एमएससी हो, एमएससी आईटी हो, अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं इस असिस्टेंट मैनेजर आईटी की वैकेंसी के लिए। उसी के साथ में यहां पर ये दे रखी है एज लिमिट, मिनिमम एज 22, मैक्सिमम 30, लेकिन इस एलिजिबिलिटी के साथ में कुछ कुछ चीजें और दे रखी हैं, जैसे कि सबसे पहले डिजायरेबल सर्टिफिकेशंस। ये सर्टिफिकेशंस अगर आपके पास है तो आपको थोड़ा सा फायदा मिलने वाला है यहां पर। उसी के साथ में मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपको चाहिए, यानी कि एक्सपीरियंस वैकेंसी है जहां पर 1 साल का आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन के बाद एक्सपीरियंस होना चाहिए आईटी डोमेन में। आईटी डोमेन में किससे, इनमें से किसी भी डोमेन में आपके पास अगर 1 साल या उससे ज्यादा का एक्सपीरियंस है आफ्टर योर डिग्री, तो आप इस असिस्टेंट मैनेजर आईटी की वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद अब हम आगे देखेंगे तो आगे है कट ऑफ डेट। तो 1 अप्रैल 2025 कट ऑफ डेट रहने वाली है, चाहे वो एज लिमिट की क्वालिफिकेशन हो, चाहे वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, सबके लिए कट ऑफ डेट होगी 1 अप्रैल 2025। एज में छूट यहां पर आपको अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी मिलने वाली है। उसके बाद आप देखेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर। देखिए द सिलेक्शन प्रोसेस में कंप्राइज ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन और ग्रुप डिस्कशन और स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन एंड और पर्सनल इंटरव्यू, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेशन एलिजिबल कैंडिडेट्स। यहां पर पहली स्टेज आपकी ऑनलाइन एग्जामिनेशन, देन उसके बाद साथ में आपका इंटरव्यू भी हो सकता है, डिपेंड करेगा नंबर ऑफ एप्लीकेशंस के ऊपर। एप्लीकेशन ज्यादा हुई तो शॉर्ट लिस्टिंग के लिए 2 या 3 स्टेप का यूज किया जाएगा, अदरवाइज ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बेसिस पर ही डायरेक्टली या स्क्रीनिंग एप्लीकेशन को स्क्रीन करके डायरेक्टली आपको शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है। तो यहां पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन की जो बात की गई है उसका पैटर्न रहेगा
यहाँ पर पार्ट 1 पार्ट 2 दो पार्ट में पेपर होगा। पार्ट 1 टोटली नॉन टेक्निकल होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, यानी कि 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स का ये पेपर आपका रहने वाला है। पार्ट 1 75 मिनट्स का। पार्ट 2 होगा प्रोफेशनल नॉलेज रिलेवेंट टू द पोस्ट। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं आईटी के लिए, तो वहां पर उससे रिलेटेड आपसे प्रोफेशनल नॉलेज यानी कि टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल 75 क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क का होगा, 150 मार्क्स। इस तरीके से टोटल 150 क्वेश्चंस हो गए पार्ट 1 प्लस पार्ट 2। टोटल 225 मार्क्स हो गए पार्ट 1 प्लस पार्ट 2। टोटल हो गया 150 मिनट्स, यानी कि ओवरऑल 150 क्वेश्चंस 150 मिनट्स 225 मार्क्स का पेपर होगा। इंग्लिश के अलावा बाकी सारे पेपर आपके बायलैंग्वेज होंगे, इंग्लिश और हिंदी में। ये इसका रहने वाला है पैटर्न। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी अगर आप आंसर गलत करते हैं तो। देन इसके बाद इन्होंने देखा है कि अगर ग्रुप डिस्कशन होता है तो वो आपका 50 मार्क्स का रहेगा और उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 25 होंगे फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस और 22.5 होंगे बाकी कैटेगरीज के लिए। यानी कि जीडी अगर होता है तो 50 नंबर का होगा, उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग 25 होगा। 25 से कम होते हैं तो आप बाहर हो जाएंगे, 25 से अगर ऊपर रहता है तो आगे की स्टेज के लिए आप लोग क्वालिफाई कर जाएंगे। देन होगा फिर पर्सनल इंटरव्यू जो भी आपका उससे पहले का प्रोसेस है उस पूरे को करते हुए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और ये इंटरव्यू आपका 50 मार्क्स का रहने वाला है, जिसमें आपको एसेस किया जाएगा आपकी एकेडमिक और जॉब नॉलेज पे, पावर ऑफ एक्सप्रेशन पे, क्लैरिटी ऑफ थॉट, क्वालिटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, हॉबीज, जनरल बिहेवियर, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारी कैटेगरी दे रखी है। इन सब के बेसिस पर आपको जज किया जाएगा और यहाँ पर भी मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए होंगे क्वालिफाइंग मार्क्स 25 और जनरल ईडब्ल्यूएस 22.5 चाहिए होंगे रिजर्व कैटेगरी के लिए। और टोटल यहाँ पर 1:3 में आपको बुलाया जाएगा, यानी कि इंटरव्यू के लिए जो फाइनल शॉर्टलिस्टिंग होगी वो 1:3 यानी कि जितनी वैकेंसीज हैं उसके 3 गुना, उसके 3 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया जाएगा फॉर द इंटरव्यू। ये यहाँ पर आपको दे रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारा कुछ आपको दे रखा है। तो अगर आप, और एग्जामिनेशन सेंटर्स ये सारे दे रखे हैं, एग्जाम आपका होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन, तो इन सारे सेंटर्स पे होने वाला है स्टेट और उसके अलावा टेंटेटिव एग्जाम सेंटर्स। तो आप देख सकते हैं, आप जिस भी स्टेट में उसके अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन सेंटर्स आप देख सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो आपको चाहिए होगी। हाउ टू अप्लाई, आपको वेबसाइट पे जाके खुद को एनरोल करना है। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर दे रखी है 1180 रुपए है, SC ST के लिए 177 है। किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म करना है ये सब कुछ यहाँ पर आपका दे रखा है। तो इस तरीके से आप ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आई हुई वैकेंसीज का फॉर्म फिल कर सकते हैं। नीचे सारे कुछ एफिडेविट या जो भी कुछ है वो सब यहाँ पर दे रखा है। तो ये है पूरा डिटेल नोटिफिकेशन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आई हुई असिस्टेंट मैनेजर आईटी की वैकेंसी के लिए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस वाले एस्पिरेंट्स के लिए जिनके पास 1 साल का आईटी फील्ड में एक्सपीरियंस है, उन सब के लिए ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तो आप में से वो स्टूडेंट जो कि एलिजिबल है इसके लिए, बिना देरी करे पूरा नोटिफिकेशन एक बार देखकर और फॉर्म फिल करना स्टार्ट करें। आज से फॉर्म इसके स्टार्ट हो चुके हैं। ऐसे ही और नए वैकेंसी के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप लोग बने रहिए निम्बस लर्निंग पर। चैनल पर अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिल सके सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह, निम्बस लर्निंग पर। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए अपडेट के साथ। बने रहिए निम्बस लर्निंग पर फॉर द फ्यूचर अपडेट्स। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, निम्बस लर्निंग। ये है फ्यूचर की तैयारी।